हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। आपने एकदम बहुत ही सही जगह क्लिक किया है। आज हम दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये ट्रेन के क्वेश्चंस का मेरे ख्याल से पार्ट 4 है, ठीक है, जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ग्रुप बी में आ रखा है ये। देखो, रेलवे के तो जो भी एग्जाम होंगे, एनटीपीसी या ग्रुप डी हो गया, एसएससी के एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं चैनल के साथ बने रहें, वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपको आपको डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि एकदम सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं जरा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 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 क्वेश्चनों को करने से पहले जो मेरी पार्ट 1 की वीडियो है, जो बेसिक है ट्रेन कंसेप्ट का जो बेसिक है, प्लीज़ आप लोगों से ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या कहता है बच्चा, कहता है 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम हैदराबाद एंड दिल्ली। देखो बेटा, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, बिकॉज हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, हमारे जो गांव के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, राजस्थान के गांव के बच्चे हैं, यूपी के गांव के बच्चे हैं, उनके लिए बेटा इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो दैट्स वाई हमने इंग्लिश में भी आपको समझाया है। सभी लेकिन बुझा गए लो ना। तो देखिए जरा, तो हैदराबाद एंड दिल्ली प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर मोर देन द अदर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद एंड दिल्ली। तो देखो क्या रहा है कि 2 रेलगाड़ी जो है विपरीत दिशा में ऐसे चलती है, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है, और एक हैदराबाद से दिल्ली को आती है और एक दिल्ली से हैदराबाद को जाती है, ठीक है, जिसकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर पर आवर है, वह आपस में मिलती है। तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। तो दूसरी रेलगाड़ी मतलब हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी क्या रही होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बेटा मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ जो है ना 5 से 10 मिनट हो, जिससे कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, ठीक है। वही चीज़ है, ज़्यादा टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए ज़रा सा जल्दी फटाफट। यहाँ पर क्या है बच्चा, ये हम दिल्ली ले लेते हैं और एक को हैदराबाद मान लेते हैं। सबको विजुअल है, क्लियर है, ठीक है। अगर बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें। और अगर लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में करके देखें, ठीक है। तो देखो यहाँ से मान लीजिए सपोज इसकी स्पीड कितनी है बच्चा, एक की देखो दे रखा है आपका 80 किलोमीटर, है ना, दिल्ली से चल रही है, सॉरी फ्रॉम हैदराबाद एंड दिल्ली, तो 80 इधर हो गई, चलो कोई बात नहीं, 80 इधर है, इधर 95 है, ठीक है। ये 95 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चा। अब इसने मान लो सपोज x डिस्टेंस ट्रैवल की और इसने कितनी की 180 प्लस x, एक जो ज़्यादा कर रहा है ओबवियस सी बात है। अब यहाँ पर एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। तो रिलेटिव स्पीड मैंने आपको समझाया था, बताया था बच्चा, मैंने आपको ये बोला था कि जब भी 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है बच्चा, ऐड हो जाती है। तो क्या करेंगे, 95 प्लस 80 कितना आएगा, 175 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड हो गया। अब इन दोनों में एक काम करते हैं, मान लीजिए इसने टाइम, दोनों ने ना टाइम टी लिया, भाई दोनों जो है डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो हम मान लेते हैं टाइम दोनों ने सेम ही लिया। तो एक फॉर्मूला यहां पर आपको पता है, टाइम टी लिख लिया मैंने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा, एस इंटू टी। भाई दोनों में डिस्टेंस का रिलेशनशिप है ना, इसलिए मैंने ये वाला कंसेप्ट ले रहा हूँ, टाइम टी ले रहा हूँ, ठीक है। अगर टाइम अलग अलग लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। दोनों कितने टाइम ले रही है, टी ले रही है। अब देखो, अब हम d1 निकालते हैं। तो देखो स्पीड कितनी थी बेटा, इसकी 95 थी और इसने टाइम t1 लिया, और दूसरे की स्पीड कितनी थी बेटा, 80 थी, टाइम t लिया। तो दोनों के बीच में एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रूल दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चा कि d जो है वो मतलब पहला वाला जो बंदा है वो दूसरे वाले से 180 ज़्यादा किलोमीटर चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। देखो जरा यहाँ पर, ठीक है, कहाँ गया भाई, हाँ ये रही है, दूसरी रेलगाड़ी 180 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 95t इज इक्वस टू 80t प्लस 180, है ना, माइनस कर दो बेटा, 95t माइनस 80t इसका टू कितना हो जाएगा, 180, ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट। अब ऑब्वियस सी बात है, माइनस करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 15, तो 180 अपॉन में 15, है ना, माइनस कर दिया बेटा यहाँ पर मैंने और उसको नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इसे कैंसिल आउट करो बेटा, कितना आएगा, 15 में 12, 12 घंटे, 12 आवर हमारे पास आ चुका। अब टाइम आ गया है, बस अब क्या रहा,
भाई वही चीज़ हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लेंगे इनटू टाइम लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड कितना बेटा 175 इंटू 12, तो कितना आंसर आएगा बच्चा, ठीक है 2100 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है बेटा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, एसएससी के दोनों एग्जाम, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, ये इसमें जरूर आएगा, और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम टायर 2 वाला। तो अभी जो भी अपकमिंग एग्जाम है बैंक को छोड़ के, उसमें ये क्वेश्चंस बेटा जरूर के जरूर फंसेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, बाकी जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चंस जो है पहला वाला मैंने हिंदी में नहीं लिखा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी मीडियम वाला बच्चों के लिए। देखो ये एसएससी एमटीएस में आ रखा है एग्जाम में आ रखा है। शिफ्ट मेरे को याद नहीं है कौन सी शिफ्ट है, बताया तो मैं आपको। विदाउट स्टॉपेज ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज इट कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप। मतलब कि देखो एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि विदाउट स्टॉपेज, मतलब जब ट्रेन जब कहीं रुकती नहीं है और चलती जाती है, ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, एंड विद स्टॉपेज इट कवर द सेम डिस्टेंस, जब वो सेम डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी रहती है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो पूछता है कि वो हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप। तो ट्रेन बेटा स्टेशन पे जब भी रास्ते में रुकी होगी तो कितनी देर के लिए रुकी होगी, समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन है तो बहुत ईजी। देखो वैसे तो अगर आप बुक इस लैंग्वेज में देखेंगे एग्जाम का कुछ, देखो मैं जो भी क्वेश्चन डालता हूँ बेटा वीडियो, मेरे चैनल पे जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम के क्वेश्चन है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल के साथ बने रहे। ठीक है, तो देखिए इसका शॉर्टकट है, वैसे आप बुक इस लैंग्वेज में देखेंगे तो बहुत ही मतलब लेंदी वे में समझा रखा है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। सबसे पहले आप रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होगी बच्चा, इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, एक आर स्पीड ले ली दोनों की माइनस, तो कितना होगा 75 माइनस 60, कितना आएगा बेटा 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसका एक शॉर्टकट है, जो हमारा डिफरेंस आया वो, अब इनिशियल हमारा कितना था देखो बेटा 75 किलोमीटर था ना, इंटू 60 क्यों लिख दिया मैंने, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, पर मिनट बोला है ना, मिनट पर आवर इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, 15 × 5 = 75 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, 12 मिनट पर आवर, ये आंसर हो गया इसका। एकदम शॉर्टकट क्वेश्चन था। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करो, दोनों की स्पीड को माइनस कर दो और इनिशियल में जो उसकी स्पीड दे रखी है उसको नीचे रखें, इंटू 60 करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है ए ट्रेन 180 किलोमीटर लॉन्ग। एक ट्रेन जो है वो 180 किलोमीटर क्या है बच्चा, लॉन्ग है। ठीक है, और एट ए स्पीड ऑफ, जो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ए मैम मूविंग, और एक आदमी, अब सोचो एक आदमी ना दौड़ रहा है, ठीक है, ट्रेन को पकड़ने के लिए मान सकते हो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, जा सिमरन जा वही चीज़ कहानी है मान लीजिए। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड, वहाँ सिमरन दौड़ रही थी, आदमी दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन में चल रहा है। द ट्रेन पासिस द मैन इन ए हाउ मैनी सेकंड। तो ट्रेन जो है उस आदमी को कितनी देर में पार कर देगी। इसका मतलब ये है कि ट्रेन चली गई और उस आदमी की ट्रेन छूट गई। ठीक है, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब स्पीड जो है वो रिलेटिव निकालेंगे। रिलेटिव क्यों निकालेंगे बेटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ट्रेन की है 20 और मैन की है क्या 10, तो कितना रिलेटिव स्पीड आएगा बेटा 10 मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है बच्चा कि भैया वो ट्रेन, देखो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर ये आदमी है, मैंने कहा था कोई भी ट्रेन अगर किसी आदमी को, किसी पोल को, किसी पेड़ को पार करती है तो वो उसी की लेंथ पार करेगी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, वो कितना है बेटा 180 मीटर और ये 10, तो कट के कितना आ गया 18 सेकेंड। यानी कि 18 सेकेंड में क्या होगा बच्चा, वो ट्रेन जो है उसको पार कर देगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सभी को कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो हैं चैनल के साथ बने रहें। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी या फिर ग्रुप डी, इन तीनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम आपको क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है,
आप विश्वास करें एक बार और मेरी वीडियो वो देख लें जो मैंने जिसमें डालेगी कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से मैं कवर कराऊंगा। देखिए जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है रेलवे का, उस तक मैं सारे टॉपिक आपको एकदम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं एग्जाम में वो डाल चुका हूँगा मैं, ठीक है। तो चलिए सभी को मेरा राम राम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।